हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक धमाकेदार लाइव क्लास में। और आज की इस क्लास में हम, जैसा कि कल की वीडियो में डिस्कस किए थे 100 प्रश्न, तो ये आज की क्लास नंबर 2 है। तो इसमें आज भी आपके 100 प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे और वही नियम वही रहेगा कि आपको एक प्रश्न के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप सभी का जो टेस्ट की स्पीड है वो बढ़ा दी जाए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी को एक छोटी सी अपडेट ये देनी है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे जब भी हमारी लाइव क्लास आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ की लिंक दी गई है, तो उसके माध्यम से आप इसकी पीडीएफ भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल चलिए टेस्ट के लिए शुरू हो जाइए। पर क्वेश्चन ओनली 3 सेकेंड। यू आर रेडी? चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक करके रेडी हो जाइए। सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके रेडी हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्लास को, पहले क्वेश्चन से। चलिए सभी को नमस्कार। और सभी ने वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया होगा, ठीक है? चलिए शुक्रिया। तो पहला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। सीखने का स्थानांतरण। अगला देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? जी हाँ, सीखना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। अगला देखिए, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर, स्तंभाकृति, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में? तो किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। अगला देखिए, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो भाई जो शिशु है उसका अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अगला देखिए, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? तो चिंपैंजी नामक, जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था, सॉरी, उस पर क्या किया था? प्रयोग किया गया था, वनमानुष पर, और जिसका नाम सुल्तान भी रखा गया था। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी किस में उच्च होंगे। चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो राइट आंसर होगा, यह आवश्यक नहीं कि उच्च लब्धि, जिनकी बुद्धि लब्धि अच्छी है वो क्या होंगे? सृजनात्मक बालक होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, सृजनशील बिल्कुल नहीं हो सकता है, सब मिथ्या है। अगला देखिए, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है? राइट आंसर है रुचि। अगला देखिए, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? तो ये होगा तार्किक विधि, ऑप्शन नंबर 2। प्रासंगिक अंतर्बोध टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो नाम था मरे। अगला, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किस शिक्षा का है? जी बिल्कुल सही, बाल केंद्र शिक्षा। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला देखिए, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा तत्परता के नियम पे। अगला, संप्रत्यय निर्माण का पहला सोपान किसे माना जाता है? राइट आंसर है प्रत्यक्षीकरण को। अगला, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो नाम है अल्बर्ट बंडूरा। अगला, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? तो राइट आंसर है थॉर्नडाइक। अवधान के
आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन होते हैं? तो सही आंसर होगा रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, वो क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? सही आंसर होगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। अगला, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा अभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो नाम है इनका युंग। अगला देखिए, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? सही आंसर होगा आगमन विधि। अगला, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण किस में होता है? सही आंसर होगा पराहम में। अगला देखिए, किस व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो बना सकता हूँ? यस, बिल्कुल सही, वॉटसन। अगला देखिए, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की, तीव्रता की। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला कौन होती है? जी हाँ, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। और ये आपका एक कथन भी है। क्या है? कथन है। तो भाई ये कथन दिया किसने था? कमेंट करें जल्दी से फटाफट। छात्र, ये जो प्रश्न है आपका, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये कथन किसने दिया? कमेंट करें जल्दी से। अगला देखिए, एसओआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? एसओआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वैसे तो इसमें कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, मैं आपको बता दूं, एसओआर का होना चाहिए वुडवर्थ। ठीक है, जो एसओआर है वुडवर्थ, और एसआर थ्योरी के जन्मदाता थे आपके थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक और वुडवर्थ में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वुडवर्थ क्या थे आपके, किस विधि के जनक? देखिए अगला देखिएगा, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य हो जाते हैं, क्या कहलाता है? अनुपात मापनी। अगला देखिए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? राइट आंसर है वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अगला, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होते हैं? तो पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं या होंगे। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो नाम है जीन पियाजे। अगला, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? सही आंसर होगा बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित। अगला, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? राइट आंसर होगा राष्ट्रीयता से। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो भाई इनका नाम है गुथरी। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो सही जवाब होगा स्कूल का बस्ता। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के कब से कब तक की? तो 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है बालक के स्वकेंद्रित अवस्था कहलाती है।
माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों को, जो बालकों की संगति होती है, उसको पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? तो ये आपकी पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? सही जवाब होगा तत्परता के नियम से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किस अवस्था से? किशोरावस्था इज द राइट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो भर्ती करना, बिल्कुल। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? राइट आंसर होगा अग्र सक्रिय। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना उचित होता है? जी हाँ, प्रश्न पूछना उचित है। परिवार एक कैसा साधन है? तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार विकसित कर सकता है? सही जवाब होगा आदर्श रूप से बर्ताव करके। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने के काम के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी देंगे। इसमें श्यामपट्ट साफ कराने वाला ये ऑप्शन नहीं सही है, बल्कि उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी में शामिल किया जाएगा, यानी कि उसके जो और भी मित्र हैं उनका सहयोग करने के लिए उसको क्या किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा। इसलिए इस ऑप्शन में कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम उसको एक एक्स्ट्रा वर्ड में रखते हैं, यानी कि उसको एक्स्ट्रा वर्क दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण क्या विशेषता होती है? धैर्य और दृढ़ता। आपके अनुसार कक्षा में सभी बालकों को एक जैसा गृह कार्य देना क्यों ठीक है? जी नहीं, क्योंकि बालकों की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है, सभी को एक जैसा गृह कार्य नहीं देना चाहिए। फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु कब से कब तक मानी गई है? तो सामाजिकरण के लिए 5 वर्ष की आयु फ्रायड ने सबसे बेहतर मानी है। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम का प्रतिपादन किया? बंडूरा एंड वॉल्टर्स। बालकों को श्रेष्ठ रूप से सीखने के लिए क्या आवश्यक है? जी, शिक्षक कक्षा में बालकों को क्रियाशील बनाते हुए शिक्षण कार्य करते हों। अगला देखिए, पियाजे ने किसी बच्चे के विकारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? सही जवाब होगा सात्मीकरण। अगला, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर क्या हैं? जी हाँ, निर्भर, पूरक, सहयोगी, ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। प्रभावी शिक्षण हेतु क्या आवश्यक तत्व है? सही जवाब होगा प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी। निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है?
भाई किशोरावस्था। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये किसने कहा? वही नाम इनका ड्रेवर। किसी बच्चे के सामाजिकरण का पहला स्रोत क्या है? तो ये आपका परिवार। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए क्या आवश्यक है? परिवार एवं पास पड़ोस। आपकी कक्षा में बालकों के सामाजिकरण में आपकी क्या भूमिका है? बच्चों के बौद्धिक विकास करने में शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या है? तो सही आंसर होगा मानव अनुभव। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। किसमें? तो भौतिक वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों में क्या होता है? प्रत्येक छात्र स्वयं में भिन्न है। किसी बालक में समाज द्वारा होने वाला सामाजिकरण क्या है? तो ये सारे ऑप्शन इसमें सही होंगे। आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं किसे? तो जीन्स जो होता है आपका आनुवांशिकता का मूल संवाहक है। निम्न में से क्या आजकल दी जा रही शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? जी हाँ, इसमें ज्ञान का स्वरूप एकदम सैद्धांतिक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या है? 2 से 6 वर्ष। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उसके विकास का मूल आधार माना है? सही आंसर होगा लेओ वाइगोस्की। सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो सही आंसर होगा बच्चे के सभी समूह पर। आपके अनुसार शिक्षण का स्वरूप कैसा है? तो ये एक अंतर प्रक्रिया है तथा सीखने में सहायक, परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध, यानी ये सारे ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? तो सही आंसर होगा धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण कारकों को ही महत्व देता है? तो सही आंसर होगा सामाजिकरण अधिगम सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है? तो सही आंसर होगा विकास का गति सिद्धांत। किसी बच्चे के विकास का निर्माण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उत्तेजित दशा संवेग का शाब्दिक अर्थ है। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक विषय को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि इससे बच्चों के सामाजिकरण में सहायता मिलती है। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, कौन सा? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि शारीरिक लक्षणों का प्रभाव वंशानुक्रम पे नहीं पड़ता। बुद्धि का प्रभाव और चरित्र का प्रभाव ये सभी जो हैं वंशानुक्रम पे पड़ने वाले प्रभाव ये सभी नहीं हैं। निम्न में से यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है? तो ये आपकी जीन पियाजे ने दिया था कथन। बार बार कहने के बावजूद कोई बालक कक्षा में देर से आता है, तो आप उसकी इस समस्या का उपचार कैसे करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे।
निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होती है? तो सही आंसर होगा बच्चों के सामाजिकरण पे। मानव विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत पर। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, किसने कहा? तो नाम है बी.एन. झा। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सत्तर से कम, 50 से अधिक। निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? सही आंसर होगा गला। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? सही आंसर होगा बाल्यावस्था। शिक्षा के स्वरूप को परिभाषित किसने किया? शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो अनुभव द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में शिक्षा के स्वरूप को परिभाषित किया जा सकता है। अगला, विकास के सिद्धांत में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आकार में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बालकों के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से किस प्रकार होना चाहिए? तो सही आंसर होगा सतत एवं व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है कब से? सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल सही। आप अपनी कक्षा में बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या बर्ताव करेंगे? स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर 4, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी क्या है? कारक जी क्या कहलाता है? ये सामान्य बुद्धि से रिलेटेड है। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता क्या है? तो ये होगा भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा? तो मतलब यह है कि बालक वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करने लगा। सामाजिकरण एक कैसी प्रक्रिया है? सही आंसर होगा मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, किसने कहा? तो राइट आंसर है रॉस। सीखने के लिए आकलन किससे संबंधित है? यह आपकी प्रेरणा को बढ़ावा देता है। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। ऑप्शन नंबर 2, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक केंद्रित। लास्ट क्वेश्चन, अब प्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, आवश्यकता। मैं यहीं से एक प्रश्न पूछूंगा आपके लिए, मांग का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, मांग का सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा आवश्यकता, पदानुक्रम या मांग का सिद्धांत, ये किसने दिया था? कमेंट करके आंसर दीजिएगा और सभी लोग अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा
अगर ये वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे आपको सभी PDF प्रोवाइड की जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए और सारे PDF का लाभ उठाइए। तो आशा कर रहे हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आज क्लास अटेंड की है और सभी ने लगभग 100 में बहुत अच्छे स्कोर किए होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है सभी का। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में, यानी कल तीसरी क्लास आएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।